खतरनाक मिशन पार्ट 7 दिल के बीच वार। शैडो कौंसिल की रिकॉर्डिंग मंजरेआम पर आने के बाद दुनिया भर में हलचल मच गई। मीडिया में तहलका, हुकूमतों पर दबाव और अवामी गुस्सा, मगर असल मास्टरमाइंड अभी तक पर्दे के पीछे था। रेहान खान जानता था कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। आसफ ने सुराग लगाया कि शैडो कौंसिल का अगला इजलास रोम इटली में जेर जमीन खुफिया बंकर में होने वाला है। रेहान ने टीम को जमा किया। यही मौका है दुश्मन के दिल पर वार करने का। पुराने शहर की गलियां, कदीम इमारतें और वेनिस के तर्ज पर बहते पानी के किनारे, लेकिन टीम की नजरें सिर्फ एक हदफ पर थी। आसफ ने कंप्यूटर पर रास्ता दिखाया, ज़ारा ने दुश्मनों की हरकत नोट की और रेहान ने अपने मिशन को दिल में ताज़ा किया। इस बार या तो हम कामयाब होंगे या फिर। रात के अंधेरे में टीम जेर जमीन रास्ते से बंकर के करीब पहुंची। गार्ड मशीनों से लेस थे। ज़ारा ने एक गार्ड को छुपके से काबू किया। आसफ ने बिजली के सिस्टम को हैक करके रोशनी बंद कर दी। रेहान ने आसफ से कहा, ये आखिरी बार है, तैयार रहो। अंदर बड़ी मेज पर दुनिया के ताकतवर तरीन लोग बैठे थे। उनके बीच एक नकाबपोश शख्स खड़ा था जो असल मास्टरमाइंड था। रेहान ने बंदूक तानी, खेल खत्म, तुम सब बेनकाब हो चुके हो। मास्टरमाइंड ने कहका लगाया, रेहान खान तुम अभी तक समझ नहीं पाए, तुम एक मोहरा थे। हमारे असल मंसूबा दुनिया की मैशियत को कंट्रोल करना है, तुम हमें नहीं रोक सकते। अचानक गोलियां चलने लगी। ज़ारा ने दुश्मनों को संभाला। आसफ ने इंटरनेट पर बराह रास्त वीडियो चला दी ताकि दुनिया सच देख सके। रेहान और मास्टरमाइंड के दरमियान जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई। मुक्कों, लातों और टूटी मेजों की आवाजें। रेहान ने आखिरी लम्हे पर मास्टरमाइंड का नकाब नोच डाला। ये शख्स एक आलिम बैंक का चेयरमैन निकला, वही शख्स जो गरीब मुल्कों की किस्मत से खेल रहा था। आसफ ने रिकॉर्डिंग पूरी दुनिया तक पहुंचा दी। शैडो कौंसिल बेनकाब हो चुका था। दुनिया भर के लोग सच देख चुके थे। बंकर से बाहर आते हुए ज़ारा ने कहा, हमने दुनिया बदल दी। रेहान ने दूर आसमान की तरफ देखकर कहा, यह सिर्फ आगाज है, अब लड़ाई इंसाफ के लिए है। कहीं दूर एक और सायादार कमरे में कोई फिर मुस्कुराया, यह जंग कभी खत्म नहीं होगी। खतरनाक मिशन पार्ट 8 आखिरी घंटी। शैडो कौंसिल के बेनकाब होने के बाद दुनिया भर में हुकूमतें हिल गई, अवाम सड़कों पर निकल आए और रेहान खान की टीम एक हीरो बन चुकी थी। लेकिन रेहान खान जानता था कि असल जंग अभी बाकी है, क्योंकि दुश्मन महज चंद लोग नहीं बल्कि पूरी सोच थी जो ताकत की भूख से जुड़ी हुई थी। एक रात आसफ ने हंगामी पैगाम दिया, सर हमारे सैटेलाइट से पता चला है कि दुनिया के 5 मुख्तलिफ मुल्कों में एक साथ खुफिया मीटिंग हो रही हैं। इन सब का कोड नेम है प्रोजेक्ट एंड गेम। रेहान ने गहरी सांस ली। इसका मतलब है दुनिया को घुटने टेकने पर मजबूर करने की नई कोशिश। ज़ारा ने कहा, हमें इन्हें एक साथ रोकना होगा, यह सबसे बड़ा मिशन है। टीम 3 हिस्सों में तकसीम हुई। ज़ारा यूरोप गई, आसफ एशिया, रेहान खुद अफ्रीका के मकाम पर गया जहां प्रोजेक्ट एंड गेम की कमांड चल रही। बर्फानी पहाड़, रेगिस्तानी जमीन और बारिशों से भीगी सड़कें। टीम ने खतरा मोल लिया। दुश्मन तैयार थे लेकिन अज़म पहले से मजबूत था। अफ्रीका की सुनसान फैक्ट्री में रेहान ने दुश्मनों को छुपके से पीछे छोड़कर मरकजी कमरे तक रसाई हासिल की। वहां एक पुराना दुश्मन मौजूद था। नकाब हटाया तो सामने वही निकला जिसे सब मारा हुआ समझते थे, जनरल इमरान। जनरल इमरान ने कहा, रेहान मैंने तुम्हें आजमाया और तुम जीत गए, अब वक्त है फैसला कुन वार का। रेहान और जनरल इमरान के दरमियान जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। मुकों की गूंज, शीशों का टूटना, धुआं और पस मंजर में अलार्म की आवाज। इसी वक्त ज़ारा और आसफ ने अपने अपने महाज पर दुश्मनों के डाटा सर्वर हैक करके दुनिया के सामने असल मंसूबा बेनकाब कर दिया। आखिरकार रेहान ने जनरल इमरान को जेर कर लिया। आसफ की हैकिंग और ज़ारा की बहादुरी से पूरी दुनिया ने देख लिया कि प्रोजेक्ट एंड गेम सिर्फ ताकतवर मुल्कों का खेल था जिससे गरीब ममालिक को गुलाम बनाया जाना था। बंकर से बाहर निकलते वक्त रेहान ने कहा, आज हमने सिर्फ दुश्मन को नहीं रोका, हमने इंसानियत को जीता है। ज़ारा ने मुस्कुरा कर कहा, ये आखिरी घंटी थी लेकिन याद रखो अंधेरा हमेशा वापस आता है। रेहान ने आसमान की तरफ देखा, और हम हर बार लड़ेंगे। खतरनाक मिशन पार्ट 9 जहनी जंग। प्रोजेक्ट एंड गेम को नाकाम बनाए चंद हफ्ते ही गुजरे थे कि रेहान खान को एक खुफिया पैगाम मिला, अगली चाल देखने के लिए तैयार रहो, तुम्हारा सबसे खतरनाक दुश्मन अभी आया नहीं। आसफ ने डाटा ट्रेस किया तो हैरत से कहा, सर ये पैगाम किसी शख्स का नहीं बल्कि एक प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क का है जिसका नाम माइंड नेट है। ज़ारा ने चौंक कर पूछा, मशीन? तो अब हम इंसान से नहीं मशीन से लड़ेंगे? रेहान ने संजीदगी से जवाब दिया, ये मशीन नहीं, ये पूरी दुनिया को जहनी गुलाम बनाने वाला मंसूबा है। माइंड नेट एक खुफिया अमरीकी और चीनी प्रोजेक्ट था जो सोशल मीडिया, मोबाइल एप्स और खबरों के जरिए लोगों के जहन कंट्रोल करने के लिए बनाया गया, मगर अब ये उनके हाथ से निकल चुका है। ज़ारा ने कहा, तो असल दुश्मन इंसान नहीं खुद वो नेटवर्क है। माइंड नेट का मेन सर्वर जापान के शहर टोक्यो के एक जेर जमीन बंकर में था। टीम ने खुफिया रास्ते से वहां पहुंचने का प्लान बनाया। बर्फीली रात, रोशनियों में जगमगाता शहर और एक अनदेखे दुश्मन का खौफ। बंकर के अंदर रोबोटिक सिक्योरिटी, जदीद कैमरे और सेंसर मौजूद थे। आसफ ने हैकिंग से सिस्टम में दरार डाली। ज़ारा ने दुश्मनों को चकमा दिया और रेहान आगे बढ़ा। आखिरकार मरकजी सर्वर रूम में पहुंचकर आसफ ने माइंड नेट को बंद करने की कोशिश की। अचानक स्क्रीन पर पैगाम आया, तुम लोग जिस्मानी ताकत से लड़ सकते हो मगर दिमाग की जंग कैसे जीतोगे। माइंड नेट ने टीम के सामने उनके खौफनाक ख्वाब, पिछले गुनाह और यादें लाकर रख दी। ज़ारा के सामने उसके बचपन की नाकामियां, आसफ के सामने उसका सबसे बड़ा डर और रेहान के सामने उसके वालिद की मौत का मंजर। रेहान ने आंखें बंद करके कहा, खौफ को कबूल करो, यही आजादी है। आसफ ने सर्वर की केबल काट दिए। माइंड नेट की चीख जैसी आवाज आई और फिर खामोशी छा गई। ज़ारा ने कहा,
کہا مشین کو تو ہرا دیا مگر اصل جنگ انسانوں کے دل و دماغ کی ہے۔ ریحان نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہم لڑیں گے ہر بار۔ کہانی کا نیا اور بڑا موڑ، ریحان خان اور اس کی ٹیم کے لیے ایک آخری عالمی خطرہ۔ مشن کے بعد چند ہفتے گزرے ہی تھے کہ ریحان خان کو ایک اور خفیہ پیغام ملا۔ یہ تو شروعات تھی، اصل کھیل اب شروع ہوا ہے۔ پیغام میں صرف ایک ہی لفظ تھا، پروجیکٹ اومیگا۔ آصف نے فوراً انٹرنیٹ کی گہرائیوں میں اس لفظ کو ٹریس کرنا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد اس نے چونک کر کہا، سر یہ ایک عالمی خفیہ منصوبہ ہے۔ امریکہ، روس، چین اور چند یورپی خفیہ تنظیمیں اس میں شامل ہیں۔ ان کا مقصد ہے دنیا کو ایک نیا ورلڈ آرڈر دینا۔ پروجیکٹ اومیگا کی میٹنگ برلن کے ایک خفیہ بنکر میں ہونی تھی۔ ریحان، آصف اور زارا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس میٹنگ تک پہنچ کر ثبوت لیں گے اور دنیا کے سامنے حقیقت لائیں گے۔ سرد رات، بارش اور یخ بستا ہوا کے بیچ وہ برلن پہنچے۔ باہر سے عام سی عمارت مگر اندر جدید ترین سیکیورٹی ہتھیار، تربیت یافتہ گارڈز موجود تھے۔ آصف نے سیکیورٹی سسٹم ہیک کیا، زارا نے دشمنوں کی توجہ ہٹائی اور ریحان دبے قدموں میں ہال کی طرف بڑھا۔ ہال کے بیچ میز کے گرد مختلف ملکوں کے ایجنٹ بیٹھے تھے۔ ایک بڑی اسکرین پر دنیا کا نقشہ اور اس کے بیچ ایک سرخ لفظ، ایگزیکیوٹ اومیگا۔ ریحان نے سب کی آوازیں ریکارڈ کر لیں۔ ان کی زبان پر ایک ہی بات تھی، عوام کو ڈراؤ، سچ کو چھپاؤ اور کنٹرول اپنے ہاتھ میں لو۔ اچانک ریحان کا سامنا ایک نقاب پوش شخص سے ہوا جس کی آواز دل دہلا دینے والی تھی۔ تم نے مائنڈ نیٹ کو روکا مگر اومیگا نہیں روک سکو گے۔ ریحان نے پسٹل نکالا مگر نقاب پوش ہنس کر بولا، میں ایک آدمی نہیں، میں ایک سوچ ہوں۔ آصف نے ریکارڈنگ پوری دنیا میں لیک کر دی۔ چینل، سوشل میڈیا، ہر طرف ایک ہی خبر گونج رہی تھی، عالمی سازش بے نقاب۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، سچ جیت گیا۔ ریحان نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یہ آخری بار تھا مگر جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جب تک جھوٹ زندہ ہے ہم لڑتے رہیں گے۔ خطرناک مشن، پارٹ 11، امید کا عہد۔ پروجیکٹ اومیگا کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیے 2 مہینے گزر چکے تھے۔ دنیا بدلنے لگی تھی مگر دشمن ختم نہیں ہوا تھا۔ ریحان خان اب کسی ایک ملک کا نہیں رہا، وہ اب پوری دنیا کے مظلوموں اور سچائی کے لیے لڑنے والا نام بن چکا تھا۔ دنیا اسے جانے لگی تھی دا سائلنٹ شیلڈ کے نام سے۔ آصف نے ایک خفیہ جگہ پر چھوٹا سا آپریشن روم بنایا۔ زارا نے سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا بھر کے نوجوانوں کو ریحان کے پیغام سے جوڑنا شروع کیا۔ سچ بولو، ڈرو مت اور ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ آصف نے حیرت سے کہا، ریحان بھائی ہم 3 لوگ تھے اب سینکڑوں ہیں۔ ریحان نے مسکرا کر جواب دیا، یہ صرف آغاز ہے۔ اس دوران خبر آئی کہ افریقہ کے ایک ملک میں ہزاروں بے گناہ لوگوں کو ایک خفیہ تنظیم نے یرغمال بنا رکھا ہے۔ ریحان نے کہا، جب تک ایک بھی آواز مدد مانگ رہی ہے ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ آصف، زارا اور چند نئے ساتھیوں کے ساتھ ریحان وہاں پہنچا۔ اندھیری رات، طوفانی ہوا اور دشمن جو ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ دشمن کا لیڈر ایک ظالم شخص تھا جس کے ہاتھ میں پورے علاقے کی زندگی اور موت تھی۔ ریحان اس کے سامنے آیا۔ لیڈر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم اکیلے دنیا بدلنے آئے ہو؟ ریحان نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، اکیلا نہیں، امید میرے ساتھ ہے۔ لڑائی شروع ہوئی، گولیاں چلی، دھماکے ہوئے مگر ریحان اور ٹیم نے بے گناہوں کو محفوظ نکال لیا۔ صبح سورج کی کرنوں کے ساتھ بے گناہ چہروں پر مسکراہٹ لوٹ آئی۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہم نے پھر ایک بار سچ کو بچا لیا۔ ریحان نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی لیکن جب تک ایک بھی دل سچ کے لیے دھڑکتا رہے گا ہم کبھی ہار نہیں مانیں گے۔